हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2026-27 एवं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आप कैसे भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। बहुत ही सिंपल स्टेप में हम ये प्रोसेस सीखने वाले हैं। जो भी सैलरीड पर्सन्स हैं, पेंशनर्स हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। सबसे पहले गूगल पर हम टाइप करेंगे ई फाइलिंग। ई फाइलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक हमें लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सबसे पहले एंटर योर यूजर आईडी। तो एंटर योर यूजर आईडी में आपको हमेशा आपका पैन नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू बटन का, इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन के पास एक ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड मेंशन करना है। मैं एक बार यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा। अगर इनकेस आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे यहाँ पे आपके पास ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे होता है, तो यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है क्योंकि असेसमेंट के लिए वो बोल रहा है। तो 2026-27 हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का। अगर किसी ने पहले से यहाँ पे फिल किया हुआ है और उसको सबमिट नहीं किया है तो रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन मिलता है, बट आप यहाँ पे फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन रहेगा इंडिविजुअल एचयूएफ अदर्स का, तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पे रहने देना है। देन प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपका आईटीआर सेलेक्ट करना है, कौन सा आप आईटीआर फिल कर रहे हैं। आईटीआर फर्स्ट, आईटीआर टू, आईटीआर थ्री, आईटीआर फोर। आईटीआर फर्स्ट सभी सैलरीड पर्सन के लिए होता है, बट अगर किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में और उनका डीमेट अकाउंट है और वो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उनका, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी उनका 1,25,000 से कम का है तो आप आईटीआर फर्स्ट फाइल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो उसके लिए आपको आईटीआर टू ही फाइल करना होगा। तो हम अभी यहाँ पे आईटीआर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोसीड विद आईटीआर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं। आप पहला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें कोई इशू नहीं है फर्स्ट और थर्ड वाले में, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया होता है एडिट का। कॉन्टेक्ट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो पहला आप यही काम कीजिए, जब आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो आपको एक एरर मिलने वाली है। अगर आप इस एरर से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टेक्ट के सामने ही एडिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसको अब आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ एक मैसेज मिलता है सेकेंडरी एड्रेस यस या नो। तो ऊपर वाला एड्रेस ही आपका सेम एड्रेस है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो करके उसको फिल कर देना है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब जब आप आईटीआर फाइलिंग करने जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की एरर नहीं मिलेगी। तो अब आप देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, सीजी पेंशनर, स्टेट पेंशनर्स, अदर एंड नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप स्टेट के पेंशनर है तो स्टेट पेंशनर, यहाँ पे सेंट्रल के हैं तो सेंट्रल, और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, वो ऑप्शन आप आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। वैसे आपका अगर फॉर्म 16 जारी हो गया है तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ऑप्शन आपको प्रोवाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) ही रहेगा यहाँ पे। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज मिलता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSA 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। इसका कुल मिला के मतलब ये है, अगर यहाँ पे ये साइन नो पे है तो आप न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम में। अगर आप यस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ऑल टैक्स रिजाइम से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, बट हम न्यू टैक्स का यहाँ पे यूज में लेंगे। तो न्यू टैक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ भी आपको नीचे वाले ऑप्शन में नो ही रहने देना है। बैंक डिटेल्स आपकी वैलिडेट होनी चाहिए, एक बार इसको जरूर चेक कर लें। देन कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब ग्रोस टोटल इनकम पे हम जाएंगे।
ग्रोस टोटल इनकम में यहाँ पे आप देख लेंगे फॉर्म 16 से अगर आपकी सैलरी सेम एज इट इज यहाँ पे शो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई एडिट करना है, अमाउंट में ज़्यादा है कम आ रही है, तो एडिट का बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे जो भी आपका सही है वो डाल देंगे, टैब बटन पे क्लिक करेंगे और सेव इसको यहाँ से कर देंगे, तो आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली आपके पास आ जाएगी। अब सेकंड बात होती है हमारी यहाँ पे कि जब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये डेटा इनकम फ्रॉम सैलरी का, तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको अगर कोई इनकम मिली है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिलते हैं आपको ऐड अनदर का, तो ऐड अनदर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी ऐड करने के ऑप्शन मिलते हैं। अब इस बार ITR फर्स्ट में आप आपकी 2 प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसकी रिबेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेट आउट प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति आपने किराए पे दी हुई है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और उस पर होम लोन दिया हुआ है तो उसकी रिबेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनकेस हमारे में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको बैक कर देंगे। अगर आपके साथ एप्लीकेबल है तो आप उसको ऐड कर दीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये कहाँ पे मिलता है आपको? आपके AIS में, जो भी आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें ही आपको ये डिटेल मिलेगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे आपने इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, तो आपको इनको चेकबॉक्स पे क्लिक रहने देना है। पहले से यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक रहता है, आपके पास प्री फिल डाटा आ जाता है। अगर ये डाटा आपके पास नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया रहता है AIS का, आप AIS पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा चेक करेंगे, आपकी सारी डिटेल चेक करेंगे। वो अगर आपके यहाँ पे इनकम शो नहीं हो रही है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे आप AIS पे क्लिक करके आपका डिटेल पूरा चेक कर सकते हैं। AIS कैसे चेक करते हैं इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रीफिल डेटा आ जाता है आपका तो कोई इशू नहीं है, और नहीं आता है और आपको पता है कि आपका कोई अमाउंट यहाँ पे ऐड होने वाला है तो AIS में जाके आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद इसको सिंपल कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद एक चीज और रह गई है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल पे गेन पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपने शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचे हैं या आपका डीमेट अकाउंट है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह आप निकाल लीजिए। तो टोटल सेल कंसिडरेशन, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने 10 लाख के यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे आपको बेचे हैं तो यहाँ पे आप 10 लाख अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे 9 लाख डालेंगे। अगर 9 लाख में आपने यहाँ पे 10 लाख के यहाँ पे डालने के बाद 9 लाख का डालेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास टोटल आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 लाख आपका बेनिफिट हो गया यहाँ पे। उसको ऐड करते हुए आप यहाँ पे उसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आपने शेयर बेचे खरीदे उसका अमाउंट आपको यहाँ पे डालना होगा, देन आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू 0 है तो 0 ही, आपने इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो उसको 0 रहने दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। अब चलेंगे हम टोटल डिडक्शंस पे। ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए है तो इसको आप देख सकते हैं अगर आपसे एप्लीकेबल है तो। स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई आपको वैसे न्यू टैक्स एग्जाम में डिडक्शन नहीं मिलती है तो कंफर्म कर देंगे। टोटल टैक्स पेड आपका कितना हुआ है वो आप देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0, लेकिन अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपका टैक्स यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं और कंफर्म बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अगर टैक्स बन रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स आपका आ जाता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एज पर फॉर्म 16 शेड्यूल, तो आपको यहाँ पे अगर कोई टैक्स का ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो डिटेल भी आपको वहां पे शो हो जाएगी। तो उसके बाद हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटीज इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है कि आपने सारी डिटेल सही भरी है नहीं भरी है, इसको कंफर्म कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अब प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका प्लेस डालना है। प्लेस डालने के बाद इसको आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसलिए आपकी कोई भी एरर यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। अगर आपने वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके वहाँ पे एडिट नहीं किया होता है, यहाँ पे आपको एक एरर मिलती है आपका एड्रेस को, सेकेंडरी एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करने की। अब हम प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए ब्लर की हुई है, तो यहाँ सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद वैलिडेशन आपका सक्सेसफुली दिखाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 3 ऑप्शन मिलेंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई वाया ITR 5। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन का चुनाव करेंगे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आपको यहाँ पे
चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इस पे चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आधार एक ओटीपी आएगा आधार से रिलेटेड, तो वो ओटीपी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वैलिडेट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपका आईटीआर फर्स्ट यहाँ से सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप आपका आईटीआर फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार फाइल कर सकते हैं बिना किसी एरर के। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।